कुछ लोग हमेशा ही दुखी होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं, डिप्रेस फील करते रहते हैं। उनके जीवन में छोटी सी गलती भी हो गई तो भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, गुस्सा आता है और चिंता फील होती है। छोटी सी निगेटिव बात भी उनके साथ में घटित हुई, छोटी सी नकारात्मक घटना भी उनके साथ में घटित हुई तो वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अभी अगर इस तरह से आपको भी परेशानी हो रही है, आप भी छोटी छोटी बातों से दुखी होते हो, चिंतित होते हो, अस्वस्थ होते हो, परेशान होते हो, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप अपने जीवन में जो भी दुख है, पीड़ा है, एंजाइटी है या डिप्रेस फीलिंग जैसी इमोशन को आप तुरंत मैनेज करने में कामयाब हो सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ी नकारात्मक घटनाएं घटित नहीं हो रही है, या दुख निर्माण हो या डिप्रेस फील हो, इतनी बड़ी घटना घटित नहीं हो रही है, फिर भी उनको दुख हो रहा है, फिर भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है और उनको ये बार बार लगता है कि उनका जीवन ही बेकार है। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसी व्यक्ति के साथ में बार बार क्यों होता है, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा साधा आंसर है कि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है। इसी को नेगेटिव पर्सनालिटी कहा जाता है। अभी पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है? व्यक्तित्व तीन घटकों से बनता है। पहला है आपका विचार करने का पैटर्न क्या है, आप खुद के बारे में कैसे सोचते हो, दूसरों के बारे में आप कैसे सोचते हो और इस दुनिया के बारे में आप कैसे सोचते हो। तो ये होता है आपका विचार करने का पैटर्न। साथ में आपका बिहेवियर करने का पैटर्न होता है, आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे बिहेव करते हो और इस दुनिया के लोगों के साथ आप कैसे बिहेवियर करते हो। तो ये आपका बिहेवियर करने का पैटर्न होता है। साथ में आप किस तरह के सिचुएशन में, किस तरह के लोगों के साथ में आप कैसे फील करते हो, इमोशन का पैटर्न आपका क्या होता है, इसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। यानी आपकी थिंकिंग करने की पद्धति, सोच का पैटर्न या इमोशनल होने का पैटर्न और आपका बिहेवियर पैटर्न, इनसे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। अभी आपके सोच में होता क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक ही सोचते हो, निगेटिव ही सोचते हो। यानी छोटी सी भी बुरी घटना आपके साथ में होती है तो आप झट से नकारात्मक सोचते हो। यानी अगर आपको 95% भी मिलते हैं तो भी आप नकारात्मक सोचोगे, यार मुझे 5% क्यों नहीं मिले। आपको ये लगता होगा कि मेरे साथ कुछ गलत घटना घटित होनी ही नहीं चाहिए, बुरी घटना घटित होनी ही नहीं चाहिए। यानी ये जो आपका नेगेटिव सोचने का पैटर्न होता है, नेगेटिव सोचना का मतलब क्या है कि आपकी जो सोच होती है वो ना लॉजिकल होती है, ना ही प्रैक्टिकल होती है, ना ही अचीवेबल होती है और ना ही आपके लिए हेल्पफुल होती है। अभी ये जो सोच है, इसी सोच से आपका नकारात्मक बिहेवियर निर्माण होता है और इसी नकारात्मक या इरैशनल सोच से आपका इमोशन जो है, अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन आपको फील होता है। जैसे गुस्सा हो सकता है, चिंता या डिप्रेस फील हो सकता है, या किसी भी प्रकार की तकलीफ देने वाली इमोशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक सोचते हो, निगेटिवली सोचते हो, इलॉजिकल इरेशनल सोचते हो। तो इस बात को डिटेल में अगर आप समझते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप इस तरह की परेशानी से खुद को छुड़ा सकते हो, अलग कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना है
अगर आपको गुस्सा आ रहा है, निगेटिवली अगर आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सभी चीजें बुरी हो रही है और आप ही के साथ में ऐसा हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये एक बात को समझिए कि इस दुनिया में किसी भी घटना से या किसी व्यक्ति से आपको दुख नहीं होता है, चिंता नहीं उत्पन्न होती है, डिप्रेस फील नहीं होता है, तो आपके खुद के अतार्किक विचारों से ही आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो इसका अर्थ यही होता है कि आप अभी कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के बारे में, इस घटना के बारे में या परिस्थिति के बारे में आप अतार्किक सोच रहे हो, इलॉजिकल, अनप्रैक्टिकल सोच रहे हो। तो ये बात पहले आप एक्नॉलेज कीजिए, समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है, आपकी ये धारणा हो सकती है कि आपके जीवन में बुरी घटना होनी ही नहीं चाहिए, आपके जीवन में थोड़ी भी बुरी घटना होनी नहीं चाहिए। तो क्या ये सोच पॉसिबल है? किसके जीवन में कितनी बुरी घटना घटित हो या नहीं हो, ये कौन तय कर सकता है? इस दुनिया में कोई तय नहीं कर सकता, ये आपके हाथ में भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किस तरह की घटना घटित हो ये आप कंट्रोल कर सकते हो, तो चिंता करने की, गुस्सा करने की या डिप्रेस फील करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आप कंट्रोल कीजिए। अगर ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जीवन में किस तरह की घटना घटित हो, तो फिर भी आप कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हो? तो छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा आप रियलिस्टिक सोचोगे, जितना ज्यादा आप वास्तविक सोचोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। साथ में इस बात को भी समझे कि जो लोग छोटी छोटी बातों से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनका माइंडसेट में ये भी होता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। वो खुद को परफेक्ट मानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हर काम परफेक्ट करता हूँ, और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि दूसरों से छोटी सी भी गलती हो जाती है, दूसरों से छोटा सा गलत काम हो जाता है, तो भी वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? कि आप चाहते हो कि आपका हर काम परफेक्ट हो। तो इस दुनिया में परफेक्ट क्या है ये पहले बताइए। क्या आप परफेक्ट हो? आप परफेक्ट नहीं हो, इस दुनिया में परफेक्ट चीज कुछ भी नहीं है, तो आपका काम कैसे परफेक्ट हो सकता है, या आपके अपने लोग कैसे परफेक्ट हो सकते हैं, उनका काम कैसे परफेक्ट होता है? तो परफेक्टनेस को जिस दिन आप छोड़ोगे और एक्सीलेंस वर्क करने की कोशिश करोगे, या आप उत्तम वर्क करने की कोशिश करोगे, तो आपकी ये परेशानी दिन ब दिन कम होती जाएगी। तो सबसे पहले आप एक्नॉलेज कीजिए कि आपके साथ भी बुरी घटना घटित हो सकती है, लेकिन आप उस घटना के साथ जी सकते हो। और परफेक्टनेस के पीछे जाने से आपका कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्टनेस इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। साथ में दोस्तों आपको एक और काम करना है। आपको एक पेपर लेना है और पेपर पर बड़े अक्षरों से आपको लिखना है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे चिंता हो रही है या मुझे दुख हो रहा है, तो इसका मतलब ये दुख, ये चिंता, ये एंजाइटी इन लोगों के कारण नहीं है, घटना के कारण नहीं है, तो मेरे खुद के इलॉजिकल, अतार्किक विचारों के कारण है। तो मुझे अभी जरूरत है मेरे विचारों को बदलने की, अतार्किक विचारों से लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली सोचने की। या जितने जल्दी इस बात को आप समझोगे, उतने जल्दी आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड, हैप्पी और रिलैक्स रह पाओगे। लेकिन अगर आप दूसरों पर ही दोष देते रहते हो कि इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, इसने ये किया, उसने ये किया, तो आप पूरे जीवन भर यही करते रहोगे, फिर भी आपके जीवन में सुख, समाधान और हैप्पीनेस नहीं आएगा।
अगर आप ये सोचोगे कि मुझे बदलना है, मेरे विचारों को बदलना है, मेरे बिहेवियर को बदलना है ताकि मैं अपने जीवन में सेटिस्फाइड रह सकूं, हैप्पी और खुश रह सकूं, तो ही आप अपने दुखी जीवन को बदलकर आप अपना जीवन हैप्पी बना सकते हो। इस दुनिया में केवल आपके विचारों से ही आपको दुख हो सकता है, आपके अतार्किक विचारों से ही आपको दुख हो सकता है, बाकी और चीजों से नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना और औरों को शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।